हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसमें हमने कुछ जो फंक्शनल ग्रुप आपको बताए वो था अल्कोहल, वो था अमाइन और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप थे। साथ में अल्कोहल में मैंने आपको अल्कोहल का एग्जांपल दे के आपको होमोलॉग भी बताया, होमोलॉगस सीरीज़ भी बताया, होमोलॉगस सीरीज़ भी बताया। ये अमाइन में मैंने बोला कि ये 1 डिग्री अमाइन होते हैं, 2 डिग्री होते हैं, 3 डिग्री अमाइन होते हैं। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्यों होते हैं? फंक्शनल ग्रुप बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट कैसे होते हैं वो तो मैं रिएक्शन में ही बात करूँगा, लेकिन आप इतना यहाँ पे समझ के चलो कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है तो इसको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानकर चलते हैं। बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सिमिलरली मैंने अमाइड बताया, दिस इज CONH2, ये 1 डिग्री अमाइड है। इसी तरीके से 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। मैंने 1 डिग्री अमाइड में बोला कि ये नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, फिर 2 डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन लगा होगा, बाकी 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे। 3 डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन पे तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा होगा। एंड दीज 3 आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की बात करी हमने, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी लास्ट क्लास में, है ना, एल्डिहाइड की बात करी लास्ट क्लास में, कीटोन की बात करी लास्ट क्लास में। ये सारा कुछ हमने बात किया था। इनसे रिलेटेड कुछ मैंने कॉमन नेम भी आपको बताए थे। COOH से रिलेटेड कुछ कॉमन नेम बताए थे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ये सारा कुछ एग्जाम्पल बताया था। सिमिलरली एल्डिहाइड में भी कुछ ऐसा बताया था। उसके बाद हमने बात करी डिग्री ऑफ कार्बन की। डिग्री ऑफ कार्बन वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन की हमने बात करी। तो 1 डिग्री कार्बन कौन से होते थे? दोज कार्बन विच आर एसोसिएटेड विद 0 अदर कार्बन और 1 अदर कार्बन आर कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन आर दोज कार्बन विच आर एसोसिएटेड विद 1 अदर कार्बन। 3 डिग्री कार्बन आर दोज कार्बन विच आर एसोसिएटेड विद 2 अदर कार्बन। 4 डिग्री कार्बन आर दोज कार्बन विच आर एसोसिएटेड विद 2 degree are those which are attached with 2 other carbon, this is 3 other carbon and this is 4 other carbon, right? इसी तरीके से इसी बेसिस पे हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की भी बात करी थी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी आपको बताया, राइट? आज अपन क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं जो उस टॉपिक का नाम है, वेरी फेमस नेम इसका तो ये है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, या इसी को अपन और भी बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। IHD बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या इसी को अपन बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब मैं इन तीनों में से कोई एक ही वर्ड यूज़ करने वाला हूँ तो मैं जनरली यूज़ करता हूँ ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बाकी वो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी पूछता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछता है, तो वो सारे सेम ही थिंग है। मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये होते क्या हैं? तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एल्केन से ही मर्ज होकर बने हुए होते हैं। और ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड को कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मॉलिक्यूल इनटू अल्केन। अल्केन आप बोलो या आप बोल दो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज ये एल्केन का मतलब ही क्या होता है कि एल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला आप जानते हो, दिस इज CnH2n+2, इट मीन्स दिस इज CH4, ऐसा लिख सकते हो, C2H6, C3H8। अब कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ये C2H6 कैसा होता है? CH3CH3। मतलब इसको और अच्छे से देखो तो हाइड्रोजन के यहाँ पे इस कार्बन से 3 बॉन्ड बने हुए हैं, नेक्स्ट दूसरे कार्बन से भी हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड बने हैं। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हैं।
तो किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा दिया हुआ है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने में जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे वही इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगी। जैसे यहाँ पे तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्टेड हैं पहले से ही, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना बोलूँगा, 0। नेक्स्ट अगर मैं ऐसा बात कर लूँ कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एल्कीन, अगर ये एल्कीन का एग्जांपल देता हूँ और इसको एल्कीन से कन्वर्ट करना है किस में, आपने कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है या एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो एल्केन में अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन हो जाएं और दूसरे कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन हो जाएं तो टोटल के टोटल कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, 1। ये 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है लेकिन मॉलिक्यूल 1 है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में हमें बताना होता है कि हाउ मेनी H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, नॉट H2 एटम। ऐसा लोग बोल देते हैं कि सर एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, तो 2 हाइड्रोजन लगा तो इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 बोलो ना। नहीं बेटे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसकी 1 होगी, 1। क्यों भैया, ये टोटल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने रिक्वायर्ड हैं वो होते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये नहीं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में आपने हाइड्रोजन एटम काउंट कर लिया, वो गलत है। आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल काउंट करना है। जैसे ये देखो, ये एल्काइन, अब यहाँ से इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो जाए तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हुआ क्या, एक हाइड्रोजन आपने लगाया होगा तो एक बॉन्ड टूट गया होगा, फिर आपने दूसरा हाइड्रोजन लगाया होगा तो दूसरा बॉन्ड टूट गया होगा, सिंगल सिंगल में सारे कन्वर्ट हो गए। मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन एटम लगे, मतलब मॉलिक्यूल कितने यूज़ हुए, 2। आप यहाँ पे एक जनरल थिंग अगर आप देखोगे तो जनरल थिंग आप ये देखोगे कि जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 काउंट करेंगे। जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 काउंट करेंगे। क्यों 2 काउंट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा, मतलब जो 2 पाई बॉन्ड है उस 2 पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो एक पाई बॉन्ड को अगर मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब एक मॉलिक्यूल यूज़ हो गया। फिर से मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ हो गया। मतलब कि जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड रहेंगे, जितने पाई बॉन्ड रहेंगे, बेसिकली आप कह सकते हो कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन उतनी तो है ही है। तो आप चाहो तो पाई बॉन्ड काउंट कर लो, आप चाहो तो ऐसा काउंटिंग कर लो जिसमें आप ऐसा बोल दो, सिंपल सा बोल दो कि डबल बॉन्ड के लिए 1 काउंट करे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 काउंट करे। आप ऐसा कर सकते हो। और भी बात करते हैं थोड़ा सा आगे। मान लो ये है, अब यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, ये H2 लगाओ ना, तो एक हाइड्रोजन पे पहले से लगाओ, एक हाइड्रोजन इधर पे लगा दो और एक OH पे लगा दो, ऑक्सीजन पे लगा दो, H लग गया। ये सिंगल सिंगल में सारे कन्वर्ट हो गए, मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी रहेगी, 1। मान लो ये अपना एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 6 हाइड्रोजन है। बट अगर ये अल्केन से बना है, अल्केन में इसको कन्वर्ट करने में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेंगे, तो देखो नॉर्मल अगर 3 कार्बन के करस्पॉन्डिंग अल्केन होता तो हाइड्रोजन उसमें कितने होते, तो फॉर्मूला होता है हमारा अल्केन का CnH2n+2। अगर मैं n की जगह पे डाल दूँ 3 तो 3 2 6 + 2 8, मतलब हाइड्रोजन होने कितने चाहिए थे, 8, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 6। तो मतलब आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर आप ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी हो जाएगी, 1। एक और बात पता चला भाई, पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग 1 था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या आपने ऐसा बोल दिया था कि डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग 1, ट्रिपल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग 2, और रिंग जब भी आएगा तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी रहेगी, 1। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ये लेते हैं, इसमें डायरेक्ट मैं पूछता हूँ आपसे कि बताओ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी होगी। तो एक तो आप काउंट कर लोगे रिंग के लिए, रिंग के लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी, 1। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, या आप ऐसा बोल दो कि 3 डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितने हो गए, 4। सिंपल कहानी है। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, काउंट करो। देखो यहाँ पे टोटल रिंग काउंट करो, रिंग है आपके, पहला रिंग तो ये हो गया, ये हो गया 1 रिंग, ये हो गया 2 रिंग, तो रिंग के लिए तो 2 काउंट हो गया। और क्या, पाई बॉन्ड कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग 5, टोटल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी हो गए, 7। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इस कंपाउंड में पूछेगा तो 7 बताओ। ये तो
तब आपको बताना है, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया है तब आप इस तरीके से आसानी से बता सकते हो। अदरवाइज ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ऐसा लिख दूं C6H10, बताओ इसकी डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितनी होगी। तो आपने ऐसा सोचना है कि अगर 6 कार्बन होता तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे। फॉर एल्केन हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, तो C6 और वो CnH2n+2 से देखेंगे तो n की जगह पे अगर 6 डालोगे तो ये 6 2 12 + 2 14 होना चाहिए था, तो H14 होना चाहिए था, बच 8 है, हाइड्रोजन है यहाँ पे 10, होना चाहिए 14। मतलब रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गई। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तब तो चलो सिंपल इतना कहानी होगा, लेकिन इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले में कभी कभी परेशानी आ जाती है। जब सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन दिया है तब तो कोई परेशानी नहीं है, तब तो वो आप एल्केन से देख लोगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एटम लगे होते हैं। उस केस में क्या करें, लाइक इस केस में कैसे निकालें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये ड्रॉ करना आसान नहीं है, क्यों, वो ड्रॉ तो करते ही हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करके, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग, मान लो कि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो मैं 2 डबल बॉन्ड लगा दूंगा पूरे स्ट्रक्चर में, या 1 ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा। तो स्ट्रक्चर पता करने के लिए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या, हाफ 2 × C + 2 - M + T। अब ये C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, अब ये मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, लाइक हाइड्रोजन बोल सकते हो, ड्यूटेरियम बोलो, ट्रिटियम बोलो, फ्लोरीन बोलो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट इज़, ये सारे मोनोवैलेंट हैं। T फॉर व्हाट, ट्राईवैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट एटम। और ये ट्राईवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं भाई, नाइट्रोजन, बोरॉन, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ट्राईवैलेंट एटम के। तो देखो इस फॉर्मूले में डालते हैं, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, हाफ 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने भाई, 4, 2 × 4 + 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम, या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 7, और ये T फॉर ट्राईवैलेंट, तो ट्राईवैलेंट एटम नाइट्रोजन है, +1, काउंट करो, हाफ 2 4 = 8 + 2 - 7 + 1, तो ये आ गया आपका 4 / 2 = 2। ये आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे कोई डाईवैलेंट एटम की चर्चा हमने नहीं की है। ऑक्सीजन की अगर बात आएगी, जैसे यहाँ पे अगर ऑक्सीजन होता है नाइट्रोजन की जगह पे, उसके लिए कुछ भी काउंट नहीं करना है आपने। ऑक्सीजन की जगह पे कुछ भी काउंट नहीं करना है, वो डाईवैलेंट एटम होता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। और मैं जैसा देता जाता हूँ क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में आपने कुछ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है। जैसे अभी कुछ एग्जांपल दूँ, दिस इज C4H5N, C5H9OH। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हाफ 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4 + 2 माइनस मोनोवैलेंट कितने एटम कितने, 5 हाइड्रोजन है। ट्राईवैलेंट एटम कौन सा है, नाइट्रोजन 1। ये कितना है, 4 2 = 8 + 2 10 - 5 5 + 1 6 / 2 3। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालना है, देख, हाफ 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 5 + 2 माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने, 9 और 1 10 प्लस ये 0। ट्राईवैलेंट एटम कोई है ही नहीं है। ऑक्सीजन तो क्या है, डाईवैलेंट, उसके लिए कुछ भी काउंट नहीं करते। अब यहाँ पे काउंट कर, 5 2 = 10 + 2 12 - 10 2 / 2 1। कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, मुझे इस पे पूरा विश्वास है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसमें आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना है, फटाफट करेंगे एकदम।
क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ऐसा कर। अब इसको सॉल्व करते हैं, वन बाय वन मैं बताता चलता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। आपने क्या करना है, वही काम करना है, वीडियो पॉज करके और आपने क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। देखें, इसमें रिंग है एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसीलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी रहेगी 1। इसमें 2 रिंग है सेकेंड नंबर क्वेश्चन और एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितने हो गए 3। इसमें क्या है आपका, रिंग काउंट करें, रिंग कितने हैं, रिंग इसमें है 2, एक रिंग 2 रिंग और एक पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई 3। इसमें रिंग काउंट करें, 2 रिंग और पाई बॉन्ड कितने 3, तो ये कितना हो गया 5। नेक्स्ट यहाँ पे एक रिंग है, डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2, 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग और यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं 2, या ट्रिपल बॉन्ड कह लो आप, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितना काउंट करते हैं 2, तो टोटल कितना हो गया 5। यहाँ पे देखें 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो ये 3 प्लस ये CHO को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे हटाओ, C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए भी एक काउंट होगा। ये C डबल OH को कैसे लिखते हैं, तो C डबल OH ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए भी एक काउंट होगा। टोटल कितना हो गया 6, 3 तो पाई बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक आपका रिंग, ठीक है। यहाँ पे काउंट करते कितने, 1 2 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2, कितने हो गए 4, 1 और 2 रिंग, टोटल 6। नेक्स्ट C6H5NO2, इसमें किस तरीके से काउंट करें, इसमें फॉर्मूला लगा लो ना भाई जल्दी से, हाफ 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने, हाइड्रोजन है मोनोवैलेंट एटम 5 प्लस ट्राईवैलेंट एटम कितने, नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है, बस हो गई कहानी। ये कितना आ गया आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 6 2 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 माइनस 5 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5 आ गया। नेक्स्ट C5H30, इसमें फॉर्मूला लगाएं आप, मैं आंसर बताता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। C2H5N3 में फॉर्मूला लगाएं 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, या तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कार्बन आएंगे 8, चूँकि ये क्यूब है तो इसको कार्बन आएंगे 8 और हाइड्रोजन भी आपके आएंगे 8, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हो, इसको बोलते हैं क्यूबेन। अगर यहाँ पे आपने रिंग काउंट करने की कोशिश करी, आपसे होगी गलती। अगर आपसे गलती होगी तो उस गलती को सही करने के लिए क्या करना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन आप इतना समझ लो कि जो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस क्यूबेन में आएगा उससे 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा आएगा किसमें, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ट्रिपल बॉन्ड के कारण 2 आगे और काउंट हो जाएगी। तो क्यूबेन में तो एक्चुअली आता है 5 और इसमें कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 7। अब ये क्यूबेन में रिंग काउंट करने में आपको क्यों दिक्कत हो जाएगी, आप तो हर एक फेस को आप एक रिंग काउंट कर लोगे और आप बोलोगे कि 6 फेस हैं तो 6 रिंग और 6 रिंग हो गए सर, तो यहाँ पे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होना चाहिए। ये फॉर्मूले से 5 क्यों आ रहा है, फॉर्मूला लगाओगे 5 आ जाएगा, वो सही है 5, 6 वो फेस को देखकर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप अगर इसका 2D रिप्रेजेंटेशन करो, ध्यान से अगर इस क्यूबेन का 2D रिप्रेजेंटेशन करो तो ऐसा होता है कुछ 2D रिप्रेजेंटेशन। इस 2D रिप्रेजेंटेशन से मेनली रिंग का पता चलता है, और यहाँ पे आप रिंग काउंट करो 1 2 3 4
5, ये है इसका 2D रिप्रेजेंटेशन। कैसे, ये 5 नंबर जहाँ पे मैंने लिखा है उस वाले पूरे रिंग को, ये बीच वाले रिंग को पूरा पूरा क्या करो आप, ऐसे एकदम पकड़ो और ऊपर की तरफ खींच लो, पेपर से ऊपर की तरफ खींच लो, तो ये आपको क्यूब बनता हुआ दिखाई देगा, तो वो उसका 3D रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये 2D रिप्रेजेंटेशन मैंने मतलब एक कॉपी पे ड्रॉ कर दिया, ये 2D रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चूँकि डबल बॉन्ड 1 है 1 रहेगा, डबल बॉन्ड 2 है 2 रहेगा, डबल बॉन्ड 1 भी नहीं है 15 में 0 रहेगा, 1 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 काउंट करते हैं, टोटल हो गया 4। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं 4 और 1 रिंग तो 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड है 3, क्वेश्चन नंबर 18 और 1 है रिंग तो टोटल 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पे 2 काउंट होगा, यहाँ पे COOH में 1 डबल बॉन्ड होता है 1 काउंट होगा, यहाँ पे भी 1 काउंट होगा, यहाँ पे भी 1 काउंट होगा और यहाँ पे भी 1 काउंट होगा। टोटल कितने हो गए 2 3 4 5 6 और 1 रिंग के कारण टोटल 7 हो गए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इस प्रकार से अपना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं, वो है IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन, नेमिंग ऑफ एल्केन्स। अब अपन बात करते हैं IUPAC नेमिंग, और IUPAC नेमिंग में भी सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्केन की, फिर अपन बात करेंगे अल्कीन की, फिर अपन बात करेंगे अल्काइन की, फिर अल्कीन अल्काइन सबको मर्ज कर देंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप मीन्स अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, तो फिर उनकी नेमिंग कैसे करेंगे वो हम 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। अब मैं पहले ही बता चुका था ये IUPAC नेमिंग क्या होता है, जो आपके स्कूल का नाम होता है, मतलब कि जिस नाम से आपको दुनिया जानती है वो IUPAC नेम होता है। बेसिकली ये IUPAC का फुल फॉर्म अगर मुझे देखना हो तो ये IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये IUPAC नेमिंग का नॉर्म क्यों लाया गया, तो आपको पता है वो मिलियन ऑफ कंपाउंड अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको सारी दुनिया में एक ही नाम से जानना चाहिए बेसिकली। बिकॉज मान लो कि कोई कंपाउंड है, मान लो कि मैंने यहाँ पे डिस्कवरी कर दी किसी कंपाउंड की, आज मैंने यहाँ पे किसी कंपाउंड की डिस्कवरी कर दी, इंडिया के अंदर डिस्कवरी कर दी। मान लो कि ये कंपाउंड डिस्कवर कर दिया और मैंने इसका नाम रख दिया क्या, रुपेश। अब दुनिया इस कंपाउंड को रुपेश के नाम से जानेगी क्या, मे और मे नॉट भी। बट मैं अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा के कुछ रिसर्च थीसिस पेपर अगर अपना बनाऊं और उसके बाद उसको वर्ल्ड लेवल पे पब्लिश करने की कोशिश करूं, दुनिया कैसे जानेगी इस नाम को, मुझे हर आदमी को बताना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्म बना हुआ हो, एक रूल बना हुआ हो कि नेमिंग ऐसे करते हैं, तो ये कंपाउंड देखकर ही सामने वाला समझ जाएगा कि उसका नाम क्या रखना चाहिए। वही नाम मैं इंडिया के अंदर रखूँगा, वही नाम अमेरिका के अंदर रखा जाएगा। तो इसीलिए एक IUPAC नाम का संस्था बनाया गया है। उस संस्था ने एक रूल नॉर्म बताया कि इस तरीके से नेमिंग करनी है, उसी रूल और नॉर्म्स को हमें फॉलो करना है और फॉलो करते हुए हमें नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर मतलब क्या, नामाकरण हमने करना है बेसिकली, राइट। अब वो जो सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, वो सेट ऑफ नॉर्म्स की ही हमें बात करनी है या रूल्स की ही बात करनी है। तो अब सबसे पहले जिसकी नेमिंग करने जा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं। हाइड्रोकार्बन, मैंने क्या बोला, एल्केन की नेमिंग करते हैं, मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है एल्केन्स, जिसको अपन बोलते हैं पैराफिन्स। क्या बोलते हैं, एल्केन को पैराफिन्स। क्यों बोलते हैं, कोई आंसर नहीं है भाई। किसी का नाम क्या होगा नहीं होगा, इस बात का डिसीजन आप कैसे ले सकते हो, है ना। नाम तो कुछ भी हो सकता है। सर आपका नाम रुपेश सिंह क्यों पड़ा, आपका नाम रमेश क्यों नहीं पड़ा, आपका नाम हनुमान क्यों नहीं पड़ गया, शिव भगवान क्यों नहीं पड़ गया, अल्लाह क्यों नहीं पड़ गया, तौबा क्यों नहीं पड़ गया। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो गार्डियन ने डिसाइड करना है। तो एल्केन का नाम पैराफिन्स क्यों पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा कुछ मीनिंग होगा। रुपेश का मीनिंग भी होता है रूप का ईश्वर,
अर्थात भगवान, घोड़े वाले भगवान। चलो ऐसे पैराफिन्स का मीनिंग क्या होता है, मीन्स होता है लिस्ट रिएक्टिव, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर नाम का मीनिंग हो ही और वो मीनिंग सही ही हो, है ना। आप लोगों से में भी किसी का नाम होगा विद्यार्थी, और विद्यार्थी के उसके कोई भी लक्षण होने वाले हैं नहीं, है ना। किसी का नाम होगा विजय और उसने ज़िंदगी में, समझ ही रहे हो क्या ये बोले। चलो दूसरे होते हैं एल्केन या एल्काइंस, सॉरी अल्कीन या अल्काइंस। इसको अपन बोलते हैं, एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है, ये रिएक्टिव होते हैं, या इसी को अपन सेचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है।